हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। बात करेंगे 7 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस की बात करने वाले गाइज। करंट अफेयर्स के साथ साथ में अपन बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टैटिक जीके को भी कवर करने वाले गाइज, जैसे कि नेशनल पार्क वगैरह हो गए। ओके गाइज, तो जुड़े रहिएगा डेली बेसिस के साथ में करंट अफेयर्स के साथ गाइज। तो गाइज देखिएगा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। थंबनेल से आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, जिस तरीके से फेसबुक व्हाट्सएप है उसी तरीके से भारत ने भी अपनी सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है अलाइनमेंट्स। भारत की गाइज जो सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन है वह है अलाइनमेंट्स, ये लॉन्च किया। तो ये किसने लॉन्च किया इसके बारे में अपन देखेंगे गाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा गाइज। ओके गाइज, तो आज का जो करंट अफेयर क्वेश्चन है उसका जो पहला क्वेश्चन है, भारत का जो पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन अलाइनमेंट्स है उसको किसने लॉन्च किया। तो गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, सबसे पहले आप लोगों को नाम ध्यान में रखना है। अलाइनमेंट्स, अलाइनमेंट्स क्या है गाइज, भारत की खुद की सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन है। क्या है, एक सोशल मीडिया, ध्यान में रखिएगा, आपकी जो भी फेसबुक होती है, जो भी व्हाट्सअप होती है, वो सभी की सभी आपकी सोशल मीडिया साइट्स होती है। तो इसी तरीके से भारत की अलाइनमेंट्स है सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन है। क्लियर है। इसका लॉन्च किसने किया गाइज, आपका राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू के द्वारा इसका लॉन्च किया गया। वेंकैया नायडू कौन है गाइज, आप सभी को पता है, अपने वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है गाइज, राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, उसको बोलते अपन राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उसको बोलते गाइज अपन उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो वेंकैया नायडू एट प्रेजेंट अपने उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा की बात करें, उसके अंदर टोटल कुल कितनी सीटें हो सकती है, तो आपका आंसर बन जाएगा 250 हो सकती है। क्लियर है गाइज, 250 कुल सीटें। ओके गाइज, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन सी कंपनी इसको बना रही है। ये जो ऐप बनाई है, इस ऐप को कौन सी कंपनी ने डिज़ाइन किया है। तो गाइज नाम ध्यान में रखिएगा, सुमेरू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुमेरू। सुमेरू सॉफ्टवेयर, सुमेरू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान में रखना आपको, सुमेरू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे कई चीज़ें अपन क्लियर कर लिए। सोशल मीडिया ऐप का नाम अलाइनमेंट्स है, सुमेरू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया, इसको डिज़ाइन किया गाइज। ठीक है गाइज, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसका नाम है सुमेरू। अब देख लीजिए गाइज, ये जो सुमेरू कंपनी है ये आपकी कर्नाटक के अंदर स्थित है, बेंगलुरु के अंदर स्थित है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के अंदर गाइज कौन कौन से नेशनल पार्क है वो आप देख लीजिएगा। कर्नाटक के अंदर पहली बात करें तो गाइज देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है वहाँ पे बांदीपुर। एक तो मैं बोल देता हूँ, ध्यान में रखिएगा, बांदीपुर है, बनेरघट्टा है, अंसी है, अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुदेरमुख, नागरहोल है। ये सभी के सभी आप कहाँ पे स्थित है गाइज, आपके कर्नाटक में स्थित है। ओके गाइज, बांदीपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया, कुदेरमुख नेशनल पार्क हो गया, नागरहोल नेशनल पार्क हो गया, अंसी नेशनल पार्क हो गया, और बनेरघट्टा एक और है, बनेरघट्टा। ये आपका सभी के सभी कहाँ पे स्थित है गाइज, आपके कर्नाटक के अंदर स्थित है। अब कर्नाटक की बात करें तो गाइज सीएम कौन है यहाँ पे। कर्नाटक में आपके सीएम है BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा आपके मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है गाइज, राज्यपाल वहाँ पे वजुभाई वाला वहाँ पे राज्यपाल है गाइज। ध्यान में रखना, 13 वहाँ पे गाइज राज्यसभा की सीट है, 28 वहाँ पे लोकसभा की सीट है, 224 गाइज वहाँ पे विधानसभा की सीट है, और गाइज 75 वहाँ पे विधान परिषद की सीट है। क्योंकि आपका जो कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सभी के अंदर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो कर्नाटक की बात करें तो गाइज वहाँ के अंदर, कर्नाटक के अंदर जो विधानसभा की सीट है गाइज वह है 224, कर्नाटक के अंदर विधान परिषद की सीट है गाइज 75। आपका जो आंध्र प्रदेश है उसके अंदर भी गाइज विधान परिषद थी, लेकिन इन्होंने भी हटा दिया है। जम्मू कश्मीर होते हैं वहाँ पर भी विधान परिषद आपकी अब नहीं रही है। क्लियर है, काफ़ी सारी क्लियर हुई होगी गाइज चीज़ें। कॉपी पेन लेके बैठेगा ताकि आपके अच्छे से समझ में आएगा गाइज, लिखते रहेगा साथ साथ में। निम्न में से किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। तो गाइज क्वेश्चन आ सकता है कि 350 से ज़्यादा हाथी कौन से देश के अंदर खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सबसे ज़्यादा हाथी कौन से देश में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा हाथी कौन से देश में पाए जाते हैं। गाइज आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोत्सवाना के साथ में। गाइज बोत्सवाना आपका एक अफ्रीकी देश है। कहाँ का गाइज, अफ्रीकी देश है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाने के कारण इसको 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया हाथियों के क्षेत्र में। ओके गाइज, ध्यान में रखना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। बोत्सवाना अफ्रीकी देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं गाइज। अब अगर बोत्सवाना चर्चा में है तो एग्जाम में हो सकता है कि आपसे इसकी राजधानी पूछ ली जाए। बोत्सवाना की राजधानी की बात करें तो गाइज इसकी राजधानी गेब्रोन, इसकी राजधानी है गाइज गेब्रोन। क्योंकि जो कंट्री चर्चा में रहती है उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब गाइज गेब्रोन तो हो गई वहाँ की राजधानी, अब पुल्ला वहाँ की मुद्रा है। बोत्सवाना पुल्ला गाइज वहाँ की मुद्रा है।
क्लियर है। गैब्रोन, बोत्सवाना, गैब्रोन और पुल्ला। बोत्सवाना, गैब्रोन, पुल्ला अफ्रीकी देश है। सबसे ज़्यादा हाथी यहाँ पे है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, किस कारण? हाथी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्लियर है गाइज, आंसर बन जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है? कितने गाइज? 4000 करोड़ रुपए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। 4000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है, किस कारण की है गाइज? फूड पार्क, जो भी फूड पार्क वहाँ पे उनमें सुधार करने हैं। तो केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको है कि ये राशि भी आप लोग ध्यान में रखो, 4000 करोड़ रुपए। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर जाएगा कर्नाटक के साथ में। कर्नाटक के अंदर गाइज 4 जगह पे फूड पार्क है और उनका ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए 4000 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। कर्नाटक के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं। वहाँ पे एक गोल गुंबज बीजापुर के अंदर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। गोल गुंबज हो गया, बनेरघट्टा, अंशी, बांदीपुर, कुदेरमुख और नागरहोल, ये सभी के सभी वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वजुभाई वाला वहाँ पे आपके राज्यपाल है और BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री। भारत की पहली सरकार या अर्ध सरकार द्वारा प्रवर्तित इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को स्थापित करने के लिए किस PSU को निर्धारित किया गया है? गाइस यहाँ पे PSU का नाम अपने को बताना है। सरकार या अर्ध सरकारी द्वारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसको स्थापित करने के लिए किस PSU को निर्धारित किया गया गाइस? तो गाइस यहाँ पे PSU का नाम बताना है अपने को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्थापित करेगी। तो गाइस आंसर बन जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गाइज NHAI के बारे में आप सभी को पता होगा कि इसके जो चेयरपर्सन है गाइज, NHAI के चेयरपर्सन है संजीव रंजन आपके NHAI के चेयरपर्सन है। NHAI की स्थापना कब होती है गाइज? 1988 के अंदर होता है। नई दिल्ली इसका गाइज हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। संजीव रंजन इनके चेयरपर्सन है। क्लियर है गाइज, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है गाइज? पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान गाइज, इसके अंदर टारगेट रखा गया है 31 लाख पौधे लगाने का, 31 लाख पौधे लगाने का। और ये जो कार्यक्रम चलेगा गाइज ये 17 दिन चलेगा। 17 दिन यानी 10 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कितने पौधे लगाने का टारगेट है? 31 लाख। क्यों गाइज? पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, पर्यावरण ये जो एयर पोल्यूशन है उससे बचने के लिए पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। 31 लाख पौधे 17 दिन के अंदर लगाने का टारगेट है, 10 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में। ये है गाइज आपका नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। और यहाँ के गाइज जो पर्यावरण मंत्री हैं, नई दिल्ली के आपके जो पर्यावरण मंत्री हैं उनका नाम है गोपाल राय आपके यहाँ पे पर्यावरण मंत्री हैं। अगर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है गाइज? सेंटर के अंदर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है गाइज? प्रहलाद पटेल। ध्यान में रखना आपको, प्रहलाद पटेल आपके केंद्र के अंदर पर्यावरण मंत्री। और नई दिल्ली के अंदर जो पर्यावरण मंत्री है उनका नाम है गोपाल राय। क्लियर है। अनिल बैजल वहाँ पे आपके LG है, अनिल बैजल LG हो गए। और बात करें तो आपके CM तो सभी को पता है अपने केजरीवाल साहब है। क्लियर गाइज, हर चीज़ क्लियर हो रही है। ओके गाइज, हाल ही में किस बैंक ने पेरिस स्थित नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल, NGFC की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, NGFS की, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? पर्यवेक्षक का मतलब होता है गाइज इसके अंदर मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग भी जैसे कि कोई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कोई और लॉस होने वाला है तो उस होने वाले नुकसान को पहले ही मतलब भांप लेना, वो पर्यवेक्षक का काम होता है, ऑब्जर्वर का काम होता है। हाल ही में किस बैंक ने पेरिस स्थित नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में एज ए पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? गाइज आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में, एशिया विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है होती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे गाइज आपका फिलीपींस मनीला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब गाइज इसके बारे में देख लीजिएगा थोड़ा सा। NGFC क्या है? NGFC एक वैश्विक मंच है जो केंद्रीय बैंक और पर्यवेक्षकों को जलवायु परिवर्तन से जुड़े वित्तीय जोखिमों और अवसरों को समझने और प्रतिबंधित करने हेतु प्रतिबद्ध है। तो ये NGFC नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, ये क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक वर्ल्ड मंच है, वैश्विक मंच है, जिसके अंदर जितने भी सेंट्रल बैंक है, जैसे कि भारत की सेंट्रल बैंक होगी RBI, जितने भी सेंट्रल बैंक है और जो पर्यवेक्षक हैं उनको जलवायु परिवर्तन से जुड़े जो भी वित्तीय जोखिम है उनको समझने के लिए
ये संस्था है एक, क्लियर है गाइज। तो इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है आपका एडबी एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपींस मनीला हेडक्वार्टर गाइज। किस ऑपरेशन के तहत आरबीआई ने हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए में जी सेक की खरीद और बिक्री का ओपन मार्केट ऑपरेशन किया है? अब गाइज यहाँ पे जी सेक है, इसका मतलब होता है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, सरकारी प्रतिभूति गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जी सेक बोलते हैं। इसमें ये ध्यान में रखना आपको 10,000 करोड़ रुपए। कौन से ऑपरेशन के तहत आरबीआई ने हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीद और बिक्री का ओपन मार्केट ऑपरेशन किया है? ओएमओ भी आपको ध्यान में रखना है, ओपन मार्केट ऑपरेशन किया है 10,000 करोड़ रुपए जी सिक्योरिटीज। गाइज आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन मोड। तो गाइज ऑपरेशन का नाम है यहाँ पे आपका ऑपरेशन मोड, क्लियर है गाइज। 10,000 करोड़ रुपए। आरबीआई की बात करें तो गाइज आरबीआई की बात करें, एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, एक्ट 1934। शक्तिकांत दास आपके यहाँ पे गाइज है इसके मेन अपने अध्यक्ष आरबीआई के, गवर्नर। और डिप्टी गवर्नर कौन है गाइज? 4 इसके अंदर डिप्टी गवर्नर, बीपी कानूनगो, एमके जैन और आपके माइकल पात्रा, और एक और गाइज कौन है? बीपी कानूनगो, माइकल पात्रा, एमके जैन हो गए, विरल आचार्य नहीं है। एक और गाइज कौन है देखिएगा, देखें 4 है इसके अंदर डिप्टी गवर्नर, कमेंट करके बताइएगा चौथा कौन है। 3 मैंने बताया आपको, बीपी कानूनगो, एमके जैन हो गए और एक हो गया आपके माइकल पात्रा। चौथे कौन है गाइज, कमेंट करके बताइएगा। आचार्य देवव्रत है कि शायद आचार्य देवव्रत होने चाहिए। ओके गाइज, तो यहाँ पे आपका जो ऑपरेशन बना वो बन गया आपका ऑपरेशन मोड। उस बैंक का नाम बताइए जो अपने ग्राहकों को जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन तत्काल ऑटो ऋण प्रदान करता है। उस बैंक का नाम बताइए जो अपने ग्राहकों को जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन तत्काल ऑटो ऋण प्रदान करता है। गाइज क्या नाम है? गाइज आंसर हो जाएगा आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक है जिप ड्राइव नाम से, नाम क्या गाइज? जिप ड्राइव नाम से ऑटो ऋण प्रदान करता है आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो गाइज स्थापना होती है इसकी 1994 के अंदर। HDFC की स्थापना होती है 1994 के अंदर। आदित्यपुरी यहाँ पे MD है, आदित्यपुरी MD है। और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? HDFC के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है आपके श्यामलाल गोपीनाथ है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। सब चीज़ें क्लियर है। आदित्यपुरी इसके MD है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है आपके श्यामलाल गोपीनाथ। 1994 के अंदर HDFC की स्थापना होती है। मुंबई गाइज इसका हेडक्वार्टर है, महाराष्ट्र मुंबई हेडक्वार्टर है। ऑटो ऋण जिप ड्राइव HDFC बैंक। हाल ही में इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन के साथ किस निजी क्षेत्र की बैंक ने सहयोग किया है? इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन के साथ में कौन सी निजी क्षेत्र की बैंक है उसने सहयोग किया गाइज? तो गाइज आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक आगे गाइज इसके थोड़े बाद फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की गाइज स्थापना होती है आपकी 2003 के अंदर। उदय कोटक इसके MD CEO है, उदय कोटक इसके CEO है गाइज। और चेयरमैन कौन है गाइज? इसके चेयरमैन की बात करें तो प्रकाश आप्टे गाइज इसके चेयरमैन है। और MD CEO है इसके उदय कोटक, ध्यान में रखिएगा। फाउंडर भी इसके उदय कोटक है। 2003 के अंदर इसकी स्थापना होती है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। शहरी भारत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2021 के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 6वें संस्करण के लिए टूल किट को किसने लॉन्च किया है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 6वें संस्करण के लिए टूल किट को किसने लॉन्च किया गाइज? यहाँ पे स्वच्छता की बात हो रही है, स्वच्छता की बात आ रही तो अपन शहरी आवास मंत्री की तरफ चलते हैं। तो गाइज इसको किसने लॉन्च किया? आंसर बन जाएगा अपना शहरी आवास मंत्री है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया गाइज। ओके गाइज क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। शहरी भारत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2021 के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 6ठे संस्करण के लिए टूल किट को किसने लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मानवीय कार्य के लिए 2020 डायना पुरस्कार मिला है। गाइज मानवीय कार्य के लिए दिया गया है, ध्यान में रखिएगा, मानवीय कार्य के लिए दिया गया है। 2020 डायना पुरस्कार किसे मिला है? 2020 का डायना पुरस्कार किसे मिला है? गाइज आंसर बन जाएगा आपका प्रिया ठकराल। अब प्रिया ठकराल है कौन? गाइज ब्रिटिश स्कूल है, कहाँ पे स्थित है गाइज? ब्रिटिश स्कूल आपकी नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली के अंदर एक 13 वर्षीय छात्रा है, उसको ये पुरस्कार मिला है, प्रिया ठकराल को। क्लियर है गाइज? मानवीय कार्य के लिए 2020 का डायना पुरस्कार
राजकुमारी डायना के नाम पे गैज डायना पुरस्कार, राजकुमारी डायना के नाम पे डायना पुरस्कार किसको मिला गैज? प्रिया ठकराल को मिला है। ये कहाँ की है? ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की छात्रा है, 13 वर्षीय। ओके गैज, ये था अपना 7 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। धीरे धीरे करंट अफेयर को और अपन अच्छे से करने की कोशिश करेंगे गाइज। बस आप रेस्पॉन्स दीजिएगा अच्छे के साथ में गाइज। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।